हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। आज हम ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो काफ़ी डरावनी है और ज़ॉम्बी से भरी हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सभी मुर्दे जिंदा होकर लोगों को बुरी तरह से काटने लगे, जिसमें एक फैमिली सरवाइव करने के लिए बेजोड़ कोशिश करती है। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी तरह से देखना होगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर दबा लीजिए। फिल्म की शुरुआत एक मछुआरे को दिखाकर होती है जो समुद्र में बहुत सारी मछलियां पकड़कर किनारे पर लाता है और काट काट खाने लगता है। तभी बहुत अजीब चीज़ होती है। मछलियों को पानी से निकाले काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन तभी अचानक एक मछली जिसका पेट काटा हुआ था वो हिलने लगती है। देखते ही देखते सारी मछलियाँ इसी तरह से उछलने लगती हैं। यह देखकर मछुआरा काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को देखते हैं जिसका नाम शेरिफ था। उसे टाउन के एक आदमी ने कॉल किया होता है, इसलिए शेरिफ उससे मिलने जा रहा था। उसके बाद वो उस आदमी के घर पहुंचकर उससे बात करता है और पूछता है कि बताओ क्या हुआ। तब वो आदमी उसको अपना डॉग दिखाता है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। डॉग की ये हालत देखकर शेरिफ उस आदमी से पूछता है कि तुमने क्या किया इसके साथ। आदमी कहता है कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से इसने वो जहर खा लिया होगा जिसको मैंने चूहे मारने के लिए घर में रख रखा था, लेकिन ये बात मुझे कंफर्म नहीं है। डॉग काफ़ी तकलीफ में था, इसीलिए शेरिफ उसको गोली मार देता है, जिससे डॉग की तकलीफ खत्म हो जाती है। शेरिफ घर आता है तो उसकी बीवी उसको बताती है कि उसके बेटे को पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। वो उसका सौतेला बेटा था, इसलिए वह उसको पसंद नहीं करती थी। फिर वो कहती है कि हमारे दोनों बच्चे पुलिस की हिरासत में हैं, जल्दी से उनको छुड़ाकर ले आओ। तभी शेरिफ कहता है कि मैं जल्दबाजी से कोई काम नहीं करता, थोड़ा सब्र करो। इतना कहकर शेरिफ अपने डैड के पास निकल जाता है, जो कि वही मछुआरा होता है जिसको हमने पहले देखा था। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके पिता उसको वही मछलियाँ दिखाते हैं जो मरकर दोबारा ज़िंदा हो गई थी। ये सब शेरिफ भी पहली बार देख रहा होता है और अपने पिता से कहता है कि आप इसके बारे में इतना मत सोचिए, चलो इन मछलियों को हम जला देते हैं। पेट्रोल कैन निकालने के लिए वो अपनी गाड़ी की तरफ गया। जब उसने गाड़ी की डिग्गी खोली तो हैरान रह गया, क्योंकि वो डॉग जिसको उसने मारा था वो भी जिंदा हो गया था और वो उस पर हमला कर देता है। शेरिफ बचते हुए दोबारा उसको गोली मार देता है। इस बार गोली उसकी सर पे लगी थी। फाइनली डॉग मारा जाता है। इसके बाद उसके डैड मछलियों और कुत्तों को एक साथ रख के उन्हें जला देते हैं। इसके बाद शेरिफ यहाँ से निकलकर पुलिस स्टेशन जाता है अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए। उसके बेटे को जिस जेल में रखा गया था उसमें एक आदमी और भी था जो बहुत उल्टियाँ कर रहा था। उसकी हालत देखकर शेरिफ का बेटा कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। वो आदमी खून की उल्टियाँ करने लगता है, जिसको देखकर शेरिफ के दोनों बेटे डर जाते हैं और उससे घबरा के वो दोनों बाहर से मदद मांगने लगते हैं, जो सुनकर शेरिफ और एक पुलिस वाला जेल के अंदर आ जाते हैं। जब पुलिस वाला उसकी यह हालत देखता है तो वो सोचता है कि शायद इन दोनों ने उसके साथ कुछ किया है। जब वो पुलिस वाला उस आदमी को देखने के लिए उसके पास जाता है तो वो आदमी खड़ा होकर उसका गला पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। वो उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसको सीने से काट लेता है। तभी जोसेफ भागकर उसके छुड़ाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसके हाथ को काट लेता है। तब वो पुलिस वाला खुद को छुड़ाकर एक रॉड से उस आदमी को मारने लगता है। उसी आदमी का सर फट जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यहाँ से निकलने के बाद जोसेफ हॉस्पिटल जाकर पट्टी करवाता है और वहाँ अपनी वाइफ से मिलता है। तब उसको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो चाहती है कि इस बच्चे को हम नहीं रखना चाहते, लेकिन वो इस फैसले से दुखी थी और वो इस बच्चे को पैदा करने के लिए मान जाते हैं। तभी पता चलता है कि शहर का अजीब माहौल था। जो आदमी मर गए हैं वो दोबारा जिंदा हो रहे हैं और जो बीमार हैं वो दूसरे को बुरी तरह से काट रहे हैं। रात को शेरिफ के पास इसी तरह का फ़ोन आता है और पता चलता है कि एक महिला ने अपने बच्चे को, जो अभी पैदा ही हुआ था, उसको काट लेती है। शेरिफ काफ़ी हैरान हुआ और वो उस महिला के घर के लिए निकल गया। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो औरत उस पर भी झपट पड़ती है
और उसको काट लेती है। शरीफ जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर उस महिला को रॉड से मारने लगता है, जिससे उस औरत की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 6 महीने के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ ये पता चलता है कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई थी। दरअसल पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। अब 6 महीने बाद जो लोग इस वायरस से बचे हुए हैं, उन लोगों ने बचने के लिए एक जगह बना ली होती है, जिसके चारों तरफ एक ऊंची सी दीवार खड़ी कर दी, ताकि बाहर से कोई ज़ॉम्बी वहां ना आ सके। वो लोग ज़ॉम्बी को मारने के लिए नई नई तरीके खोजते रहते हैं। तभी पता चलता है कि जोसेफ और उसके डैड शेरिफ के पास ज़ॉम्बी से लड़ने की ताकत है, क्योंकि जब भी ज़ॉम्बी उन्हें काटते हैं उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके खून में वायरस से लड़ने की ताकत थी। ये खूबी लगभग ब्राउन लोगों में सबके पास थी, जबकि वाइट लोगों में नहीं थी। इस इनके घाव जल्दी भर जाया करते थे और इन्हें इन्फेक्शन भी नहीं होता था। वहीं जोसेफ का भाई, जो कि वाइट था, लेकिन वो वाइट लोगों से नफरत करता था। वह उन लोगों को अंदर नहीं आने देता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर यहाँ पर कोई भी वाइट लोग इस वायरस का शिकार हुआ तो सारे वाइट लोग इस वायरस के चपेट में आ जाएंगे। आज एक लड़की यहाँ पर लाया जाता है, लेकिन उसको ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था। वह किसी को नहीं बताती और चुपचाप यहाँ रहने लगती है। जोसेफ और उसकी वाइफ परेशान थे और सोच रहे थे कि उनका बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ था, पता नहीं वो अभी बचा होगा या नहीं। उसकी बीवी परेशान थी, क्योंकि कई बार पेट के अंदर बच्चा इस वायरस का शिकार होकर बच्चा अपनी माँ को पेट के अंदर ही अंदर खाने लगता है। तब जोसेफ कहता है कि तुम परेशान ना हो। फिर शेरिफ को पता चलता है उसके एरिया में खाने के सामान ख़त्म हो रहा है। तब वो अपने डैड और कुछ आदमियों के साथ वहाँ से बाहर निकल के सामान लाने जाता है, और वहीं उसका बेटा अंदर बैठकर शराब पी रहा होता है। वो नशे में उस लड़की के पास जाता है जो इस वायरस का शिकार थी। वो उसके करीब जाने लगता है, तभी वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उसके मुंह से खून आ रहा था। फिर वो लड़की शेरिफ के बेटे को एक पार्ट उखाड़ कर फेंक देती है। दर्द से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। यह सुनकर लोग वहाँ आ जाते हैं और ये सब देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी जोसेफ भी वहाँ आ जाता है और सब लोग उस लड़की को पकड़कर बांध देते हैं और जोसेफ को उठाकर उसकी मॉम के पास जाने लगा, क्योंकि वो एक नर्स है। लेकिन जोसेफ का भाई कहता है कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। वो उस पर गुस्सा करता है और चुपके से जोसेफ के पेट में चाकू घुसा देता है और अपने एरिया का दरवाज़ा खोल देता है, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं। शेरिफ अपने एरिया की ये हालत देखकर दंग रह जाता है और अपनी वाइफ को फ़ोन करता है। तब उसकी वाइफ बताती है कि यहाँ की हालत बहुत ख़राब है, ज़्यादातर लोगों ने उन्होंने मार दिया है, सिर्फ 7-8 लोग ही बचे हैं जो कि एक कमरे में फंसे हुए हैं। तब शेरिफ अपनी साथी से कहता है कि तुम आवाज़ करके गाड़ी से जाओ, जिससे हम उन लोगों को बचा लेंगे। उसने ऐसे ही किया। बहुत सारे ज़ॉम्बी गाड़ी के पीछे भागने लगे। मौका देखकर शेरिफ और उसके डैड अंदर जाते हैं और लोगों को बचा लेते हैं। और जब जोसेफ अपनी वाइफ को बचा रहे होते हैं तो वो पीछे ही रह जाते हैं और सारे ज़ॉम्बी उनको नोच कर खाने लगते हैं। से उसकी मौत हो जाती है। सारे लोग भागकर गाड़ी पर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो लोग शेरिफ की मौत से काफ़ी दुखी थे। तभी शेरिफ के पिता को एक महिला का फ़ोन आता है और बताती है कि शेरिफ के बेटे ने उसको एक चर्च में कैद करके रखा हुआ है। वो कहती है प्लीज़ उसे बचा लो। उसके पिता को तरस आ जाता है और वो बचाने के लिए चर्च की तरफ गाड़ी मोड़ देते हैं। तभी जोसेफ की बच्चा होने वाला होता है और वहाँ पर जोसेफ का भाई एक ज़ॉम्बी के साथ आ जाता है, ताकि वो उसकी वाइफ को काट ले, ताकि वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए। तभी शेरिफ वाइफ उसको गोली मार देती है, लेकिन दूसरा ज़ॉम्बी जोसेफ की वाइफ को काट लेता है। उधर जोसेफ भागता हुआ आता है और ज़ॉम्बी का सर धड़ से अलग कर देता है और अपनी वाइफ को संभालने लगता है। वो बेचारी कहती है कि मैं अब इस वायरस का शिकार हो गई हूँ। जोसेफ, तुम्हें अपने बच्चे को बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। जोसेफ गुस्सा होकर अपने सौतेले भाई को चाकू मार देता है और उसको ज़ॉम्बी के इलाके में छोड़ आता है। ज़ॉम्बी वहाँ आकर उसको काट काट कर खाने लगते हैं। तब तक जोसेफ भागकर अपनी फैमिली के पास आ जाता है और सबको लेकर नदी के किनारे आ जाता है, ताकि सबके साथ वो यहाँ से निकल जाए। तब तक वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तब जोसेफ के दादा ये फैसला करते हैं कि यहाँ रुककर वो ज़ॉम्बीज़ का सामना करेंगे, तब तक वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि जोसेफ ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन उसको ये फैसला करना पड़ता है। फिर वो
आखिरी अलविदा कहकर नाव पर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। बीच नदी में नाव रोकते हैं ताकि जोसेफ की बीवी का बच्चा पैदा हो सके। वो लोग सुनसान जगह पे नाव को रोकते हैं ताकि जोसेफ की बीवी का बच्चा पैदा हो सके। वह एक सुनसान जगह है जिससे ज़ॉम्बी वहाँ नहीं आ सकते हैं। उसका बच्चा पैदा हो गया जो ठीक था। जोसेफ अपने बच्चे को अपनी वाइफ को देता है और कहता है, ये लो, हमें बेटी पैदा हुई है। फिर ये लोग महफूज जगह की तलाश में आगे निकल जाते हैं। ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा बहुत मोटिवेशन होता है।